Hello guys, welcome to my YouTube channels. So today I'm going to cover randomization. Okay, as you know, in last months already started randomization, but somehow I'm not able to complete. But today I'm assuming I'm able to complete the full randomization topic. So let's start. I already started that randomizations in Verilog. How you can write a code in Verilog for randomization. Okay, so these topics are already covered, so I'm skipping now. Okay, as you can see these things. Randomization dialog, these examples I have covered. Randomization in dialog examples, generate 10 unique numbers in dialog. Generate 10 unique numbers between 0 to 50 in dialog. Randomize function. So starting from here, system dialog started. So system dialog provides scope randomize functions which is used to randomize variables present in current scope. A randomize function can accept any number of variables which have to be randomized and arguments आप कितना भी आर्गुमेंट दे सकते हैं randomize में मतलब कितने भी वेरिएबल को आप एक टाइम पे randomize कर सकते हो एक आइट्रेशन में ओके सो अगर randomization सक्सेसफुल हुआ तो ये ट्रू रिटर्न करता है और एल्स फॉल्स तो बात करते हैं कि रैंडमाइजेशन फॉल्स कैसे होगा तो आप रैंडमाइजेशन में कंस्ट्रेंट भी दे सकते हैं कंस्ट्रेंट का मतलब है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं हमारी जो नंबर जनरेट होगी वो किसके बीच में जनरेट होगी मतलब रेंज दे सकते हैं आप जैसे कि ए इज अ वेरिएबल सो यू वांट टू जनरेट वेरिएबल्स in a so you can say that a is greater than 50 and a is less than 100 so you provide a range of 50 numbers between 50 to 100 so all value of a will be in between 50 to 100 so बात करते हैं कि ये फॉल्स कैसे होंगे ये फॉल्स होते हैं तब जैसे कि आपने कंस्ट्रेंट लिखा एक a is greater than 5 but a is less than 4 ये आपने कंडीशन लिया है a is greater than 5 and a is also less than 5 less than 4 तो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है आपस में स्टेटमेंट ये रॉन्ग है तो इस केस में रैंडमाइजेशन फेल होते हैं मैं रैंडमाइजेशन फेल के एग्जांपल कवर कर रहा हूँ आगे तो उसको देखेंगे ये मेरा सिंपल सा एग्जांपल एग्जांपल 5 बेसिक स्ट्रक्चर है ये मेरा देख सकते हैं आप मॉड्यूल है मैंने दो नंबर डिक्लेयर किए हैं इनिशियल ब्लॉक ये मेरी पूरी 30 टाइम्स रिपीट होंगे इफ रैंडमाइज आप डायरेक्ट इस फंक्शन कॉल नहीं कर सकते हैं तो इफ या एल्स या फिर असर्ट आगे हम एग्जांपल में देखेंगे कैसे इसका सिंटैक्स क्या है रैंडमाइज का तो इसमें सिंपल सा सबसे सिंपल सिंटैक्स है ये रैंडमाइजर का रैंडमाइज नंबर वन एंड नंबर टू मैंने दो वेरिएबल यहाँ पे पास किए हैं एज ए आर्गूमेंट तो मैं डॉलर डॉलर डिस्प्ले लगाया रैंडमाइजर डन नंबर वन एंड नंबर टू दो नंबर डिस्प्ले होंगे और डॉलर डिस्प्ले रैंडमाइज फेल्ड एल्स में और ये मॉड्यूल एंड हो जाएगा तो इस एग्जांपल को आइए सिमुलेटर पे रन करके देखते हैं तो सिमुलेटर ये रहा मेरा एग्जांपल 5 तो एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस एग्जांपल सो कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ जीविम इंस्टॉल करने पे हमारी वैल्यू और सिस्टम वैल्यू का कोड रन हो जाएंगे तो ऐसी बात नहीं है ये मैं कोड लिखा हूँ ये मेरी कमांड है सिस्टम वैल्यू का कोड लिखने के या फिर वेरिलॉग के टर्मिनल को हमने कॉल किया वो करा क्यू वेरिलॉग एंड फाइल नेम तो इससे क्या होता है हमारे मैंने बैकग्राउंड में मैंने मेरा कोस्टा सिम इंस्टॉल है कोस्टा सिम इंस्टॉल है तो ये बैकग्राउंड में उसको इन्वोक करता है और बैकग्राउंड में कोस्टा सिम से ही रन होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोस्टा सिम कॉल भी स्टार्टेड टाइम दिस तो ये कंपाइल हो रहा मेरा कोड तो हम रिजल्ट वेट करते हैं तो ये रही मेरी मैंने इंटीजर डील किया था 32 बिट सॉरी positive integer and negative integer both are generated number one and number two so these may be a repeated number we can't say these all are a unique number so but these are 30 times because we repeated this code for 30 times so come to my next examples module okay so the okay so how I am constraining these things so constraints आ गया यहाँ पे
तो ये एग्जांपल है मेरे, सिंपल से एग्जांपल है। तो ये 30 टाइम से रिपीट होंगे। ओके लूप। और आप देख सकते हैं रेंडमाइज इफ रेंडमाइज नंबर वन मेरी विथ कंस्टेंट विथ नंबर वन ग्रेटर देन 10 एंड नंबर वन लेस देन 20। तो मैंने ये रेंज स्पेसिफाई किया है बिटवीन 10 to 20। तो आप सिंटैक्स देख सकते हैं यहाँ पे विथ ये, और यहाँ पे एंड हुआ और ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और ये मेरा रेंडमाइज का ब्लॉक, इफ ब्लॉक। ये मेरी, हाँ सही। और डॉलर डिस्प्ले एल्स डॉलर डिस्प्ले फेल्स। तो हम देखते हैं इसको रन करके। तो ये है एग्जांपल 6। तो ये सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल है जो हम कवर कर रहे हैं। और लोगों ने प्रेफर करा कि एक लेंदी लेक्चर के बजाय मैं पार्ट्स में कवर करूं सारे। 1 आवर के लेक्चर ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं 20 या 25 मिनट्स के पार्ट्स वाइज में कवर करूँगा। तो रेंडमाइजेशन डन एंड माय नंबर आर जनरेटेड, ऑल आर numbers between 10 to 20. So you can see, so this number you can look again for the syntax, or you can pause, you can write in your laptop. Okay, so I'm going to cover next example. What is the next example? Okay, so class come here. So you can see the syntax first. I declare a class and class just a simple class. So before class I want these two variables introduced, rand and randc. So first I am going to cover that. What was that? Okay, so now 5 6 done, 7 done. Okay, no. Okay, yeah, randomization object property means we are moved to the class. Okay, in system value properties, variable inside a class can also be randomized. Okay, fine. Variables declared with rand and randc are only considered for randomizations. Like you have declared a variable int a and a variable rand int a and a variable randc int a. So this is not a specify the data types. Rand is not a data type like integer, byte, bit. It's just a class properties, and you can say it's a declaration how to declare a variable in a class to randomize that particular variable. If you do not write with rand and randc prefix, then your variables are not going to randomize. So you have to take care of these variables. So what's the difference between rand and randc? I'm going to cover. These are a built-in randomize function used to randomize random and variables. User can also specify control constraint blocks to constrain random value generations like C. So rand C versus rand. Okay. So if you declare like this, the rand bit 1 down to 0 num1. This is a variables num1. So you are going to generate number 320301. Like okay, 3 2, like you have covered 5 iteration. So 3 2 0 3. Okay, 0 again. So variable defined with rand give a distribute value uniformly, means like these three 0 to 2 bit values are 0 1 2 3, all 4 values. So if I go to 4 iteration, okay, 4 iteration, and this 3 is generated. So what is the next value? What is the probability to generate the next value? 0 1 2 and 3 also. Like 4 value 2 is generated in the next iteration. So suppose here is 2 generated, so in next iteration there are 4 probability, 0 1 2 3 4 numbers to be generated. So this is not, if you cover 4 iteration, maybe all threes number are generated, all twos and 3 3 2 2, all 4 combinations are possible, but you can say that all 4 numbers may or may not generate it. Like in 4 iteration, you can say that your all 4 numbers are may or may not cover, like this in rand case. But in rand c, variable defined with rand c give a distributed value in a cycle fashion without any repetition with an iteration. और अगर मैंने एक आइटरेशन कवर करी तो उसमें क्या होगा 2103, ये चार नंबर पॉसिबल है 2 बिट में।
तो जब तक ये नंबर जनरेट नहीं होंगे, लाइक 5 आइटरेशन मैंने करा, तो अगर सपोज, हाँ शुरू से स्टार्ट करते हैं, ये 2 जनरेट होगी, तो नेक्स्ट नंबर जनरेट होने के क्या क्या चांसेस हैं, 1 0 एंड 3। यहाँ पे 1 0 3 2 यहाँ पे जनरेट नहीं होगी, बट इस केस में यहाँ पे नेक्स्ट नंबर जो होंगे, चारों नंबर जनरेट हो सकते हैं, चारों में से कोई भी। बट इसमें 3 नंबर बच गए और 2 और 1 जनरेट हो गए, तो नेक्स्ट नंबर कौन कौन से जनरेट हो सकते हैं, आइदर 0 आइदर 3। यहाँ पे आइदर 0 और आइदर 3 जनरेट हो सकते हैं, और ये भी जनरेट हो गए, तो एक ही नंबर बच गया 3। तो इस हिसाब से ये साइक्लिक होते हैं, ये रिपीट नहीं करते हैं जब तक आइटरेशन कंप्लीट ना हो जाए, जब तक चारों नंबर जनरेट ना हो जाए। तो रैंड सी हमें जैसा वेरिएबल चाहिए, अगर यूनिक वेरिएबल चाहिए सारे, तो एक आइटरेशन में तो ऐसा कर सकते हैं, रैंड सी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो ये। ओके, सो done this example random see. So now I'm going to move to the example 7. Okay, so here is the example. I declare two variable num1 and num2. You can see here. Now what is the syntax? So you have to declare class, and inside a program or end program, you have to call this class, declare an object of this class. Okay, whatever the syntax of class, or you can write a module top and end module. No need to include this class inside this, you just call. Okay, so program test, I declare an object of class sm. I initialize a constructor, new constructor. You, if you any doubt in class sections, class, or any doubt, polymorphism, shallow copy, deep copy, or anything, I already have covered these topics, and response are very good. In positive responses are coming for from the class topic, so you can go and watch my previous lectures on OOPS concept. So okay, repeat 15 times means these यहाँ से नीचे 15 बार रिपीट होंगे। क्या होंगे, एसिम्पटोट में मतलब ये 15 बार नंबर जनरेट होगा। ठीक है, हाँ अब एक नई चीज़ आई, यहाँ पे आप देख सकते हो इफ़ के जगह पे मैंने असर्ट लिखा है। तो असर्ट क्या होगा, ये इफ़ है, मतलब अगर ट्रू है तो ये चलेगा, अगर फॉल्स है तो ये वॉइड रिटर्न करता है। मतलब ये अगर फॉल्स होगी तो एक एरर देगा, एरर, ये वार्निंग एरर आ सकता है हमारी कोड में। अगर ये ट्रू है तो ये एरर नहीं देगा, ये चल जाएगा। तो इफ़ के जगह पे मैं असर्ट आगे से यूज करने वाला हूँ, तो ये आप ध्यान सकते हैं। असर्ट, असर्ट एक असर्शन में कवर करा हुआ अच्छे से, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल का ये रन करते हैं, एग्जाम्पल 7। सो मेरा नंबर जनरेट होने वाला है, इसमें मैंने कोई कंस्ट्रेंट नहीं दिया है। 2 नंबर हैं, सिंपल सा 4 बिट के नंबर हैं, 0 1 2, 3 बिट के नंबर हैं सॉरी। तो कोई भी नंबर जनरेट हो सकते हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ रैंड और रैंड सी। तो नंबर 1 पे पहले जाते हैं, तो ये रैंड से डिक्लेयर है, तो देख सकते हैं आप 5, नेक्स्ट नंबर ही 5 जनरेट होगी, नेक्स्ट नंबर 7 0 3, फिर से 0 आ गए है ना। और यहाँ पे आते हैं 5 6, कोई भी रिपीटेड नंबर नहीं होगी जब तक सारे नंबर आगे होंगे। 5 6 3 7 0 4 1 2। हाँ यहाँ पे मेरी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 नंबर मेरे यहाँ पे कवर हो गए हैं। इसके बाद ये रिपीटिशन स्टार्ट करा इसने, और इस यहाँ तक आप ऊपर में देख सकते हैं ये नंबर रिपीट रिपीट हो गए 5 5 7 7। तो जब तक, जैसे कि मैंने बताया था, अगर ये 5 जनरेट हो गए, तो जो नेक्स्ट नंबर जनरेट होने वाले हों, तो टोटल नंबर्स में से एक नंबर कम हो गया। अब ये 6 जनरेट होगा, तो 5 और 6 इस वाले आइटरेशन में दोबारा जनरेट नहीं होंगे, आप देख सकते हैं। बट इस केस में अगर एक नंबर जनरेट हो गया, तो नेक्स्ट नंबर सेम नंबर जनरेट हो सकते हैं। तो ये है रैंड और ये है रैंड सी। तो ये दो वेरिएबल हैं जो आप एग्जाम्पल से समझ गए होंगे, बहुत ही यूजफुल है। Okay, so my next example is class sample. Okay, so what's in it? Okay, I just simply declare a class and C number 2, this number, this num3 is not uh, prefix with rand or rand C. Okay, I declare handle of structure. You may, okay, so here I declare handle of structure, and this num3 is not prefix with rand or rand C. Okay, I declare handle of structure, you may, okay, so here I declare handle of structure, and this num3 is not prefix with rand or rand C. Okay, I declare handle of structure, you may, okay, so here I declare handle of structure, you may
you may know the syntax of structure and class. Okay, so now I am calling the class sample new slice 20 times cert randomize. Okay, this is a very simple examples like sm.num. I'm printing. Okay, I just want to say that num3, what happened to num3 is not prefixed with rand or rand c. Okay, example number 8. Okay, सो आप कमेंट में फीडबैक दे सकते हैं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या फिर कुछ टिप्स दे सकते हैं मुझे। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरी है तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं नंबर जनरेट हो गया, बट num3 मेरी रेंडमाइज नहीं हुई है पूरे में 0 0। बस ये इस कोड का मकसद था कि आप रैंड और रैंड सी नहीं लिखते तो नंबर जनरेट होती है या नहीं। तो रैंड क्लियर हो गया, रैंड से क्लियर हो गया, सिंटेक्स क्लियर हो गई क्लास की, और रैंडमाइज में कैसे यूज करें। असर्ट के साथ ही एक नई चीज़ आप यहाँ पे देखे होंगे, असर्ट, और इसकी जगह पे आप इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं। गोइंग टू नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट कवर करने वाला हूँ, कंस्ट्रेंट इन रैंडमाइजेशन। ओके, तो आई जस्ट सिंपली डिक्लेयर अ वेरिएबल रैंड इंट num1। ओके, अब मैंने इस नंबर पे कंस्टेंट लगाया, ये जो नंबर है जनरेट होने हैं ग्रेटर देन 10 और लेस देन 60, मतलब 10 और 60 के बीच में नंबर जनरेट होंगे। और नीचे एग्जांपल सिंपल है, तो इसको रन करने की जरूरत नहीं है, ये रन, चलो मैं रन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं नंबर जनरेट होंगे वो 10 और ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 60। तो आप इस तरह से रेंज दे सकते हैं, कंस्टेंट लिख सकते हैं। तो ये सिंपलेस्ट कंस्टेंट है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड 10 और 60 कोई भी रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है। तो ये एग्जांपल हो गया। इसमें क्या ध्यान देने वाला आती है, कंस्ट्रेंट की सिंटैक्स यहाँ पे बस ये, और नीचे का आपको तो पता ही है। इस प्रोग्राम और एंड प्रोग्राम की जगह पे हम लिख सकते हैं मॉड्यूल, मॉड्यूल नेम एंड एंड मॉड्यूल भी लिख सकते हैं बस। सॉरी, बात है एग्जाम्पल 10 में रैंडमाइजेशन फेल कब होंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं क्लास एंड क्लास में लिखा है रैंड इंट num1, और इस नंबर को मैंने डिक्लेयर किया है ऐसे कंस्ट्रेंट नंबर 1 ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 10। तो यहीं पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इस केस में हमारे रैंडमाइजेशन फेल होता है। देखना है ग्रेटर देन 50 लेस देन 10। ओके, error in above assert because you are not defining failing condition of assert। हाँ, और रैंडमाइजेशन फेल कब होते हैं। ओके, ये एरर देगा क्योंकि assert में अगर मैंने assert यूज करा तो ये एरर देगा, क्योंकि assert मतलब रैंडमाइजेशन फेल हो रहा, और हमें assert का जो फेलिंग कंडीशन है वो हमें लिखने हैं। तो वो हमें लिखना है फेलिंग कंडीशन, अगर वो नहीं लिखेंगे तो हमें फेल एरर देगा। तो आइए कवर करते हैं पहले assert। ओके, आ गया assert। इफ एल्स को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। ओके ओके ओके, तो देखते हैं अगर अगर रैंडमाइजेशन फेल हो रही है तो assert पास कंडीशन हम तो लिखते हैं कि रैंडमाइजेशन पासेस और एनीथिंग, बट सॉरी सॉरी दिस सॉरी हाँ। ओके, तो assert के फेल, अगर रैंडमाइजेशन फेल हो रहे हैं और हम assert यूज कर रहे हैं तो फेल होने पे क्या होगी कंडीशन। तो ये एक एरर देता है ऐसे करके, एरर असर्शन एरर असर्शन एरर असर्शन एरर। तो आप ये समझ नहीं पाओगे हो क्या रहा है। सिंटैक्स तो मैंने सही लिखी है, बट आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि आपकी रैंडमाइजेशन फेल हो रही है। तो यू 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 okay, now I'm going to run like if randomized pass pass else fail। okay, now I'm going to run
Yes. Then you can see that your randomizations is failed. ओके, ये मेरा लास्ट एग्जांपल है इस पार्ट का, और मैं आगे और भी 10 बार एग्जांपल है रेंडमाइजेशन इनलाइन कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, कुछ और भी टॉपिक हैं रेंडमाइजेशन के, वो मैं कवर करने वाला हूँ नेक्स्ट पार्ट में। तो इसके लिए, इस पार्ट के लिए थैंक यू, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर कोई मेरे से मिस्टेक हो गई तो आई एम सॉरी, और आपको कोई डाउट हो या फिर मैंने कुछ गलतियाँ करी हो पढ़ाने में, तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे ईमेल लिख सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी होगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से फीडबैक दे सकते हैं कैसा हुआ। और आपके कमेंट यार बहुत इंस्पायरिंग होते हैं, इसलिए मैं लगभग 1 साल के बाद मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट करा है आगे। मैं थोड़ा अपने ऑफिस वर्क में बिजी हो गया था, तो इसके लिए थैंक यू, बाय, सी यू, गुड लक।